वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सीलिंग में लाइट्स लेना चाहते हैं लेकिन फॉल सीलिंग नहीं करवाना चाहते। बजट का प्रॉब्लम है या फिर रूम की हाइट कम हो जाएगी? तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि बिना फॉल सीलिंग करवाए कैसे आप सीलिंग लाइट्स ले सकते हैं और कौन-कौन सी लाइट्स आप यूज़ कर सकते हैं और कहाँ यूज़ कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निधि तिवारी। सीलिंग लाइट विदाउट फॉल सीलिंग के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। वीडियो के एंड में एक्स्ट्रा टिप्स भी हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ जनरल बातें जान लेते हैं लाइट्स के बारे में। तो जो भी लाइट्स आप फॉल सीलिंग के साथ यूज़ कर सकते हैं, वो सेम लाइट्स आप बिना फॉल सीलिंग के नहीं यूज़ कर सकते। हाँ, बट उसके कुछ सेम डिज़ाइन के वेरिएंट्स आते हैं, ऑप्शंस आते हैं जिनको आप बिना फॉल सीलिंग के यूज़ कर सकते हैं। तो सीलिंग पे लाइट्स की बात करने से पहले जब अपना घर आप बनवाना स्टार्ट करते हैं, तो आपको स्टार्टिंग में ही ये डिज़ाइन करवा लेना चाहिए या कर लेना चाहिए कि कहाँ पे आप लाइट्स लेने वाले हैं और कैसी लाइट्स लेने वाले हैं। ताकि आप जब आपका छत पड़े, स्लैब पड़े तो उसके अंदर कंड्यूट्स छोड़ सकें, कटआउट्स छोड़ सकें। जैसे फ़ैन के लिए छोड़ते हैं, बाकी स्विच तारों के लिए छोड़ते हैं, वैसे ही इन एक्स्ट्रा लाइट्स के लिए, डेकोरेटिव लाइट्स के लिए भी आप पॉइंट्स छोड़ सकें। ये बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो एक दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपने पहले से कंड्यूट्स नहीं डाले हैं और फिर भी आप कुछ लाइट्स लेना चाहते हैं। इस केस में आप बहुत ज़्यादा लाइट्स तो नहीं ले पाएँगे बट कुछ लाइट्स आप ले सकते हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, आपकी जो सीलिंग में प्लास्टर होती है वो स्टैंडर्ड 6 एमएम की मिनिमम रहती है। तो आप उसको थोड़ा-सा बढ़ा के लें और उसके ऊपर पीओपी का 1-2 एक्स्ट्रा कोट करवा सकते हैं। तो उसमें जो आपकी जो वायर्स आए हैं, वो झिरी काट के आप सील करवा सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं सीलिंग लाइट्स लेने के लिए। बट आपको मोस्टली फर्स्ट ऑप्शन के साथ ही जाना चाहिए, सेकंड ऑप्शन को प्रेफ़र नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम सरफेस पैनल लाइट्स की बात करते हैं। तो सरफेस पैनल लाइट्स क्या होती हैं? ये सिमिलर टू पैनल लाइट्स होती हैं, जस्ट सरफेस पे इसमें रिम दिखाई देता है। फॉल सीलिंग जब होती है, तो उसमें वो रिम नहीं दिखाई देता है, बट इस केस में हमारी फॉल सीलिंग नहीं है, तो लाइट की एक हल्की-सी पतली रिम दिखाई देती है। इसमें पतली भी आते हैं, थोड़े मोटे भी आते हैं, तो आप अल्ट्रा सिम लाइट्स को भी ले सकते हैं। वो देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही मॉडर्न लुक देते हैं। ये लाइट जनरल लाइट की तरह यूज़ होती है, मतलब इसकी रोशनी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होती है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है रूम में और हर जगह आपको प्रॉपर रोशनी मिलती है, कहीं ऐसा अंधेरा नहीं होता है। इस लाइट को यूज़ करके आप अपने सारे काम आराम से कर सकते हैं। ये लाइट डिफरेंट शेप्स में भी मिल जाती है। स्क्वायर में, सर्कुलर में, हेक्सागन शेप तक में भी आपको ये लाइट्स मिल जाती हैं। इसका जो रिम का कलर है वो भी 2-3 शेड्स में आता है, व्हाइट, ब्लैक और गोल्डन में भी आपको मिल सकता है। और जो लाइट है उसका कलर वेरिएंट भी आते हैं, वार्म व्हाइट, नेचुरल व्हाइट, कूल व्हाइट। तो मोस्टली लोग नेचुरल व्हाइट की तरफ जाते हैं। उसकी लाइट बहुत ज़्यादा व्हाइट नहीं होती है, बट ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। आपको थोड़ी अगर येलोइश वार्म लाइट पसंद है तो आप वार्म कलर भी ले सकते हैं। तो इस लाइट को आपको जहाँ भी पूरी रोशनी चाहिए, पूरी ब्राइटनेस चाहिए रूम में, वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। चाहे लिविंग रूम है, बेडरूम है या फिर किचन है या कॉरिडोर्स में भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये लाइट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहती हैं और ये आपको रुपीज़ 400 के अराउंड मिलनी स्टार्ट हो जाती है। तो जो सरफेस पैनल लाइट है और नॉर्मल पैनल लाइट है, इनकी रोशनी में या किसी और चीज़ में बहुत डिफरेंस नहीं होता है। सिर्फ़ एक डिफरेंस होता है कि सरफेस पैनल लाइट में रिम दिखाई देती है और जो फॉल्स सीलिंग के साथ लेते हैं पैनल लाइट, उसमें वो एक्स्ट्रा रिम नहीं दिखाई देती, वो फ्लश्ड रहता है आपकी सीलिंग के साथ। सरफेस सिलिंड्रिकल लाइट की बात करते हैं, तो ये लाइट एक तरह की फोकस लाइट है। इस लाइट को अगर आपके घर में कोई भी फीचर है, कोई वॉल है जिसको आपने बहुत अच्छे से बनवाया है, उसको आप एनहांस करना चाहते हैं, कोई पेंटिंग है या आपका कोई फर्नीचर का पीस है या हेडबोर्ड है या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आप फोकस देना चाहते हैं, तो आप ये सरफेस सिलिंड्रिकल लाइट्स को यूज़ कर सकते हैं। ये लाइट्स बहुत ही कॉमनली यूज़ होती हैं चीज़ों को फ़ोकस करने के लिए। ये कुछ ऐसा वी जैसा इफ़ेक्ट देती हैं वॉल पे। इसकी बॉडी डिफरेंट कलर्स में मिल जाएगी आपको, ब्लैक, व्हाइट और गोल्डन में भी मिल जाएगी। और इसके अंदर भी जो रिम दिखाई देती है, अंदर जो एरिया दिखाई देता है, वो आपको ब्लैक, व्हाइट, सिल्वर, रोज़ पिंक और गोल्डन में भी मिल जाएगा। इसमें भी लाइट के कलर के लिए ऑप्शन मिल जाता है आपको, जैसे मैंने पहले बताया था, वार्म व्हाइट, नेचुरल व्हाइट और कूल व्हाइट। तो इसमें आप अपने हिसाब से, कूल व्हाइट बहुत ही ज़्यादा व्हाइट हो जाती है, तो मोस्टली नेचुरल व्हाइट यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको वार्म व्हाइट हल्का-सा येलोइश जो शेड होता है वो पसंद है, तो आप वो लाइट भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी जो हाइट रहती है, साइज़ रहता है सिलिंड्रिकल सरफेस लाइट का, वो थोड़ा डिफरेंट साइज़ में भी मिलता है। तो ये आपको 3.5 इंच से 5 इंच तक के साइज़ में मिल जाता है।
तो आप ट्राई करें कि आप छोटा साइज़ ही यूज़ करें। अगर रूम छोटा है और स्पेशली अगर सीलिंग की हाइट कम है, तो आपको ये लाइट अवॉइड करनी चाहिए। और अगर फिर भी आप यूज़ करना चाहते हैं, तो इसमें जो छोटा साइज़ मिलता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब इसी में एक वेरिएंट आता है एडजस्टेबल सिलिंड्रिकल लाइट्स। तो ये लाइट्स में बस यही डिफ़रेंस है कि इनको आप एक एंगल पे जो भी आप 360 डिग्री तक आपके एंगल्स का ऑप्शन मिलता है इसमें, तो उसमें आप आराम से उसे रोटेट करके उस एंगल पे ले सकते हैं। ये भी देखने में बहुत अच्छा लगता है और इनफैक्ट ये नॉर्मल सिलिंड्रिकल लाइट से मैं ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ कि मैं ये लाइट यूज़ करूँ, क्योंकि ये फिर जो उसकी पूरी हाइट है, वो एंगल पे घूमने की वज़ह से थोड़ी कम हो जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोट्रूडेड निकला हुआ नहीं लगता है। तो अगर सीलिंग की हाइट कम है, तो आप ये लाइट आराम से यूज़ कर सकते हैं। जिसके लिए सरफेस सिलिंड्रिकल लाइट यूज़ होती है, उसी सेम पर्पज़ के लिए ये लाइट भी यूज़ होती है। जैसे आपकी वॉल को एनहांस करना है या फर्नीचर को एनहांस करना है या कोई फीचर है या कोई फर्नीचर है, कोई पेंटिंग है या वॉल पे कोई आर्ट करवाया है आपने, तो आप इस लाइट को आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी आपको सेम उसके बॉडी के डिफरेंट कलर्स मिल जाएँगे, व्हाइट, ब्लैक और गोल्डन में। और आजकल और भी डिफरेंट कुछ पैटर्न के साथ एक रिम अलग से ब्लैक रिम होगी गोल्डन में, तो ऐसे भी ऑप्शंस मिल सकते हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं मार्केट में। और लाइट का भी ऑप्शन है, नेचुरल व्हाइट, वार्म व्हाइट और कूल व्हाइट का। तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब इसी में डबल स्पॉट लाइट्स भी आती हैं। ये सब एक टाइप की ही लाइट्स हैं। जैसे सरफेस सिलिंड्रिकल लाइट है, वैसे ही 2, बट वो एक बॉक्स में रहेंगी और नीचे उसका बस लाइट आप 2 जगह दे सकते हैं, उसे 2 जगह फ़ोकस कर सकते हैं, ये डिफ़रेंस रहता है। ये लाइट्स भी देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। इवन ये रेस्टोरेंट्स में, ऑफ़िसेज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। घरों में भी लोग यूज़ करते हैं। जहाँ पर भी आपको 3-4 लाइट्स लेनी है, तो आप ये सिर्फ़ 2 लाइट्स यूज़ कर सकते हैं। आप 4 लाइट लेने की जगह सिर्फ़ ये 2 लाइट ले सकते हैं और उससे आपका पूरा काम हो जाएगा। तो आप ये लाइट्स भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें भी बॉडी कलर डिफरेंट मिलते हैं और आपको लाइट के कलर के ऑप्शन सेम मिल जाते हैं, जैसे वार्म व्हाइट, नेचुरल व्हाइट और कूल व्हाइट। तो इसमें भी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं फ़ोकस करने के लिए। अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और कमेंट करके बताएँ कि आपको क्या नई चीज़ मिली इस वीडियो में। और प्रोफ़ाइल ऐड के बारे में आप और जानकारी चाहते हैं, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो भी देख सकते हैं। चलिए अब एक्स्ट्रा टिप्स की तरफ चलते हैं। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी आपको आपके सीलिंग फ़ैन के बहुत पास लाइट्स को नहीं लेना चाहिए। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि जब सीलिंग फ़ैन चल रहा होता है, तो लाइट की कट-कट के एक अजीब-सा लेयर बनने लग जाता है। तो वो बहुत ही अजीब लगता है दिखाई देने में, आँखों के लिए भी हार्मफुल है वो और ऐसे सिनेरियो में कोई आराम से बैठ भी नहीं सकता है। फ़ैन का जो साइज़ है पूरा, मान लीजिए 4 फीट का साइज़ है, तो उसके बाद आपको 2 ढाई फीट मिनिमम गैप रखना चाहिए अपनी लाइट लगाने के लिए। अगली चीज़ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आपने सीलिंग पे पॉइंट्स नहीं ले रखे हैं, सीलिंग लाइट लगाने के लिए, अगर आप जीरी काट के लगवाने वाले हैं, तो आप बहुत ज़्यादा लाइटिंग ना लें। जितना मिनिमम आप ले सकते हैं, उतना मिनिमम लें, क्योंकि सीलिंग पे बहुत ज़्यादा जीरी काटना एडवाइज़ेबल नहीं रहता है। इस वीडियो का पार्ट 2 भी ज़रूर देखिए, उसमें भी बहुत सारी सीलिंग लाइट के ऑप्शंस हैं और बहुत सारे एक्स्ट्रा टिप्स हैं, सो डोंट मिस इट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और एंड पेज पे भी मिल जाएगा। आई होप इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन-सी लाइट लगानी है और अगर आप बेडरूम बनवाने जा रहे हैं, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।